हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस पे हम बात करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ फ्लो की। मार्केट पर एक नया इम्पैक्ट देखने को मिला और आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला जानेंगे वार अपडेट प्लस क्रूड ऑयल इम्पैक्ट के लिए। तो मार्केट में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग खबरें आ रही है कि, लेकिन हमें अगर हम इसे सिंपल करें तो ईरान ने एक प्रपोजल भेजा है। उसमें दो मुख्य बातें बताई गई है। फर्स्ट है कि न्यूक्लियर पावर पर हम कम प्रतिबंध लगाएंगे और स्टेट ऑफ हार्मोज पर ब्लॉकेज हटाना होगा। अब ये प्रपोजल यूएसए के पास है। अगर ये रिजेक्ट होता है तो क्रूड ऑयल तेजी से बढ़ सकता है, ऑलरेडी $100 के आसपास है, और इसका सीधा असर इंडियन मार्केट पर भी हमें देखने को मिलेगा। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, तो कौन कौन से सेक्टर गिरते हैं। जब क्रूड बढ़ता है तो प्लस रुपए में हमें कमजोरी देखने को मिलती है। इंडिया के लिए एक नेगेटिव होता है, लेकिन फिजिकल डिफेक्ट बढ़ने का हमें डर रहेगा। इसका असर जो रहेगा बैंकिंग पर देखने को मिलेगा, एनबीएफसी के ऊपर देखने को मिलेगा और रियलिटी के ऊपर। इसलिए आज इन सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली है। अब बात करूँ थर्ड पॉइंट की, कौन कौन से सेक्टर हमें अच्छा कर रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस का है, फार्मा, डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छे हैं, और इस सेक्टर ऐसे टाइम में आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं जहां पे हमें काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब बात करें फोर्थ पॉइंट की, यूएस इकोनॉमी वर्सेस स्टॉक मार्केट, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। तो यूएस के लोग कह रहे हैं कि हालत कोविड से भी खराब है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है और प्रेजेंट को कभी नहीं करता। इस इकोनॉमी खराब हो सकती है, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर जा सकता है। और अभी यूएस में रिकॉर्ड इनफॉल्स आ रहे हैं, रिटेल पैसा डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब रिटेल पीक पर आता है तो करेक्शन या रिस्क हमें देखने को मिलता है। अब बात करूँ पार्ट फिफ्थ की, तो निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस। तो वीकली चार्ट के अंदर हमें 15 ईयर के ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिला है 24,500 के ऊपर, और वहीं हमें अगर 200 ईएमए लगाता हूँ तो सपोर्ट वहाँ पे 23,200 या 23,300 पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। सीनियर की बात करता हूँ तो ऊपर गए तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और नीचे गया तो हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अब बात करूँ की लेवल्स की, तो रेजिस्टेंस 24,500 पे है, और इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा 23,800 पे रहेगा, और मेजर सपोर्ट जो रहेगा 23,300 पे रहेगा। जब तक 23,300 के ऊपर नहीं जाता है तो बुलिश जब तक हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड के अंदर है, कंफ्यूजिंग है। इस समय हमें पेशेंस बहुत जरूरी है और ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना है। अब आइडियल मार्केट मोमेंटम क्या कह रहे हैं कि बेस्ट मार्केट क्या होता है, ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा फिर ऊपर जाएगा। यही सस्टेनेबिलिटी रियली होती है, और ना ही सीधा ऊपर जाने वाला मार्केट होता है। अब बात करूँ 7 पॉइंट की, तो गोल्ड क्यों गिर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, फिर भी गोल्ड क्यों गिर रहा है। सिंपल आंसर है कि आज के समय में गोल्ड को कंट्रीज खरीद रही है। कंट्रीज जब अपने पास में सरप्लस पैसा हो, जब वार का खर्च कम हो जाता है, इसलिए वार बढ़ेगा, गोल्ड नहीं बढ़ेगा। पीस आएगी, गोल्ड में तेजी आएगी। अब बात करूं 8 पॉइंट की, गोल्ड वर्सेस सिल्वर। एसिड एलोकेशंस के लिए गोल्ड अभी भी बेटर है सिल्वर से, लेकिन तुरंत बड़ा ब्रेकआउट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब बात करूं पॉइंट 9 की, बिटकॉइन अपडेट। बिटकॉइन ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, 80,000 के ऊपर मूव कर चुका है। अब बात करूँ इसके सीनेरियो की, तो इसके दो सीनेरियो बनते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। सीधा ऊपर चला जाएगा या पहले रिटेस्ट करके फिर बड़ा हमें मूव देगा। तो पर्सनली दूसरा सिनेरियो ज़्यादा हेल्थी है लॉन्ग टर्म के लिए। ओवरऑल कंक्लूजन निकाल दो तो अभी मार्केट में ग्लोबल टेंशन है, क्रूड प्रेशर है, रेंज बाउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए जल्दीबाजी ना करें, पेशेंस रखें, लीव फॉलो करें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं गोल्ड, बिटकॉइन या मार्केट पर डीप एनालिसिस करके आपको बताऊं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पे।